बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर एक बार मैनेजमेंट विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इसे बार बार सुने, बार बार देखें और समझें, जिससे कि आप स्वयं भी अभिप्रेरित हो सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकें। इस मूल बात से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अभिप्रेरणा क्या होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिप्रेरणा का एक वातावरण बनाया जाता है। तब क्या है कि व्यक्ति में ब्रह्मांड जितनी शक्ति है, लेकिन वह अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं करता। यह कहा जाता है कि मनुष्य अपनी शक्ति का 20% ही उपयोग करता है और उसके उपयोग करने के पश्चात भी संस्थाएं आज व्यावसायिक जगत में टिकी हुई। यद्यपि वह अपनी क्षमता के 80% तक का उपयोग कर सकता है, और यदि 80% तक का उपयोग कर्मचारी या अधिकारी कर लें तो हम यह मान के चलते हैं कि फिर वह संस्था अत्यधिक उन्नति करेगी, अत्यधिक सफलता प्राप्त करेगी। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभिप्रेरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों के आचरण या व्यवहार को प्रोत्साहित करता है तथा उसे चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयास करता है, जिससे कि उन्हें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसी इच्छा, भावना या लालसा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा कार्य पर बनाए रखती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अब मैं इस बात को यूँ भी समझना चाहूँगा कि व्यक्तियों में कार्य करने की योग्यता तो होती है, लेकिन इच्छा नहीं होती, और जब तक व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा नहीं होगी तब तक कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह भी कहा जा सकता है कि अगर योग्य से योग्य व्यक्ति भी हो और उसमें कार्य करने की इच्छा ना हो तो वह भी अकुशल व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बड़ा व्यापक विषय है अभिप्रेरणा, और यह एक प्रबंधकीय कार्य है। इसको मैनेजमेंट का एक फंक्शन माना गया है। इसकी विशेषताओं से हम इस विषय को और अधिक समझ सकते हैं। अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, इसे रोका नहीं जा सकता। हम ये समझे कि एक बार व्यक्ति को प्रेरित कर दिया तो वह कंटिन्यू चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसे चार्ज करना पड़ेगा। यही तो फर्क होता है अभिप्रेरण और प्रेरणा में। अभिप्रेरण स्वतः जागृत होती है, लेकिन एक वातावरण से जागृत होती है, और प्रेरणा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया है अभिप्रेरणा, क्योंकि ये मानव से संबंधित है और मानवीय व्यवहार को समझना अत्यंत जटिल होता है। कौन व्यक्ति किससे प्रेरित होगा, इस बात को समझना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको एक जटिल प्रक्रिया माना गया है। निश्चित विधियों का उपयोग होता है इसमें, अर्थात बहुत सारे साधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उपयोग किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक धारणा है ये, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसी के अनुरूप उसे प्रेरित करना होता है, तो इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक धारणा भी माना गया। आंतरिक अनुभूति है, सेल्फ फीलिंग है, ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है उसके हिसाब से अभिप्रेरित किया जा सकता है, ऐसी विशेषता है इसकी। आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। अभिप्रेरण का संबंध सीधे सीधे आवश्यकताओं से है, और जैसे जैसे व्यक्तियों में आवश्यकता उत्पन्न होती है वैसे वैसे वो उनमें संवेग आवेग बढ़ते हैं और उसके लिए वो कार्यरत होता है, और जैसे ही उसको संतुष्ट किया जाता है तो फिर दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न होने लगती है। इसमें मास्लो की क्रमबद्धता विचारधारा को हम विस्तार से समझेंगे। ऊर्जावान प्रक्रिया है, बिल्कुल यह व्यक्ति को ऊर्जावान बनाए रखती है,
सकारात्मक एवं नकारात्मक, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम व्यक्ति को उसके कार्य की मान्यता दें, उसको सराहें, उसको वेतन, पदोन्नति, भत्ते आदि सुविधाएं दें, तो यह अभिप्रेरणा सकारात्मक है। जब हम उसे भय दिखाएं, डराएं या प्रताड़ित करें तो वो अभिप्रेरण की नकारात्मक विधियां हैं। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। हम ये समझें कि व्यक्ति के किसी एक भाग को हम अभिप्रेरित कर रहे हैं, नहीं। अभिप्रेरित करने का मतलब यहाँ व्यक्ति को पूर्णतः अभिप्रेरित करना है। अभिप्रेरण के साधन ये पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भौतिक, अभौतिक, वित्तीय, अवित्तीय, आंतरिक, बाह्य, बहुत सारे साधनों से अभिप्रेरण को अपनाया जा सकता है और व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सकता है। मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि कारण और परिणाम दोनों हैं ये। इसमें व्यक्ति के मानवीय संतुष्टि के कारण को जाना जाता है और फिर उसको संतुष्ट करके उससे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। प्रबंधकीय सफलता का कारण परिणाम भी है, अर्थात यदि किसी संस्था का प्रबंधक सफल है तो यह मान लेना चाहिए कि वहाँ अभिप्रेरण की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा रहा है, और यदि असफल है तो फिर वह अभिप्रेरण को नहीं अपना रहा है। इन विशेषताओं को समझने के पश्चात मेरे विचार से अब हम अभिप्रेरण को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब इसको महत्व को भी जान लेना चाहिए कि अभिप्रेरण का महत्व क्या है। तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, यानी कि इसकी आवश्यकता है, इसका महत्व है, इसकी ज़रूरत है, और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। अर्थात संस्था अपने लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन जो अभिप्रेरण के संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे व्यक्ति संतुष्ट होते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। कार्य के प्रति लगन अभिप्रेरण से होती है। अगर व्यक्तियों में कार्य के प्रति लगाव पैदा करना है तो अभिप्रेरण को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रेरणा नहीं मिलेगी उनको। कर्मचारियों की आवश्यकता की संतुष्टि, बिल्कुल सीधे सीधे संबंध है। व्यक्तियों में आवश्यकता उत्पन्न होती है और होनी भी चाहिए, मानवीय स्वभाव है, लेकिन उसकी संतुष्टि अभिप्रेरण द्वारा ही होती है। अर्थात उनके समक्ष एक ऐसा वातावरण बना दिया जाता है जिससे कि वो आवश्यकता की संतुष्टि महसूस कर सके। मनोबल का निर्माण, यह बात हम भलीभांति जानते हैं कि कर्मचारी के कार्य का उसके मनोबल से संबंध होता है, और एक संतुष्ट आवश्यकता मनोबल को उच्च करती है, क्योंकि हम यह बात भी जानते हैं कि फिर एक नई आवश्यकता उत्पन्न होगी जो उसमें उद्वेग या आवेग या संवेग पैदा करेगी। सहयोग अभिप्रेरण में से एक कार्य का वातावरण बनता है और आपसी सहयोग डेवलप होता है। मानवीय संसाधनों का सदुपयोग होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हम भौतिक संसाधनों का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन मानवीय संसाधनों का उपयोग तो अभिप्रेरण से ही संभव है, और अगर अभिप्रेरण को अप्लाई करते हैं तो मानवीय संसाधन चल निकल पड़ता है, आगे बढ़ जाता है, अग्रसर हो जाता है। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, बिल्कुल ठीक बात है। सेवा योजक और कर्मचारी के बीच अच्छे श्रम संबंध बनते हैं। उसके पश्चात अनुकूल कार्य वातावरण संस्था का बन जाता है, क्योंकि अभिप्रेरण को ही अपनाने से ऐसा हो सकता है। मानसिक शांति, संस्था में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में मानसिक शांति का विकास होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि अभिप्रेरण में उस चीज़ को पहचाना जाता है कि कर्मचारियों अधिकारियों को क्या चाहिए और फिर वैसा ही वातावरण उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। कार्यकुशलता उत्पादकता बढ़ती है, अर्थात वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और मेंटल सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है, जिसको हम उत्पादकता की श्रेणी में मानते हैं। परिवर्तनों में सुविधा, जल्दी से कोई परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर मोटिवेशन की विचारधाराओं को अप्लाई किया जाता है तो परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं। इसी प्रकार संस्था की ख्याति भी बढ़ती है, संस्था की गुडविल, रेपुटेशन में वृद्धि होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको आज अभिप्रेरण का अर्थ, विशेषताएं और महत्व को समझाने का प्रयास किया है। अगले टॉपिक में हम इसी विषय पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।